इष्ट देवता कभी नहीं बदलना चाहिए। एक बार जहां सिर झुका दिया हम उसके हो गए, इष्ट बार बार राम के हो गए तो राम के ही बन के रहो। हनुमान जी के हो गए, हनुमान जी को अपना इष्ट देवता बना लिया तो हनुमान जी को ही बना करके रखो। महादेव जी को अपना इष्ट देवता बना दिया तो महादेव को ही। इष्ट देवता वह है जो सोते उठते बैठते जागते खाते पीते सब समय भगवान को याद आए, उसे इष्ट कहते हैं, जो सबसे प्रिय हो। महादेव को अपना इष्ट देवता बना लिया और वृंदावन चले गए तो क्या करेंगे? वृंदावन वाले बांके बिहारी से भी यही कहो, हे बांके बिहारी, अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे महादेव की भक्ति दे देना, मुझे महादेव की भक्ति दे देना। अयोध्या चले गए तो राम जी से महादेव को मांगिए, मांगना भोलेनाथ को ही है। अगर भोलेनाथ इष्ट हैं तो माता पिता कभी बदले जाते हैं क्या? छोरा अपने बाप से कहे कि पिताजी आज मेरे को ये मोटरसाइकिल चाहिए, बाप आना कर दे कि नहीं लाऊंगा, तो फिर छोरों क्यों सोचेंगे कि अब काल दूसरों बात देखना पड़ेगा? बाप बदला जाता है क्या? बाप नहीं बदला जाता। तो जैसे माता पिता नहीं बदलते उसी प्रकार दो लोगों को कभी नहीं बदलना चाहिए जीवन में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे करोड़पति से रोड़पति हो जाओ, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, घटना क्या घट जाए, लेकिन गुरुदेव और इष्ट देव ये दोनों को कभी नहीं बदलना चाहिए। ये बना लिए जो बना लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने गुरु पर अनन्य निष्ठा रखिए, अपने इष्ट देव पर भरोसा, बार बार मत बदलिए। एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी, आपको सुना देते हैं। एक नाव में कुछ मुसलमान बैठे थे, जैसे एक नाव में मुसलमान बैठे थे, एक नाव में हिंदू बैठे थे, 10-20 हिंदू बैठे थे। मुसलमानों की नाव डूबने लगी तो वो एक मात्र खुदा को पुकारने लगे, हे खुदा हमें बचाइए। वो जिस देवता का भजन करते थे अपने पीर को बुलाने लगे, अपने देवता को बुलाने लगे, और सारे के सारे बच गए, डूबे नहीं, और हिंदुओं की नाव डूब गई। तो जब हिंदुओं की नाव डूबी तो सारे के सारे मर के भगवान के पास गए। क्योंकि नाव गंगा जी में थी इसलिए नरक में तो नहीं गए भगवान के पास, लेकिन भगवान से जाकर के पूछा कि क्यों भगवान, क्यों महादेव, आपने हमको बचाया क्यों नहीं? हमने आपको पुकारा था, हमने आपका नाम लिया था, आपने हमको बचाया नहीं। भगवान महादेव ने कहा, बोले हुआ ये कि तुम 10-20 जो लोग बैठे थे, हाँ, बोले सबसे पहले तुमने कहा कि हे भोलेनाथ हमें बचाइए, तो मैं त्रिशूल लेकर के तैयार हो गया, मैं बचाने आ ही रहा था, 2-5 कदम चल भी दिया था, इतने में से तमाम में से बोलो हे गणेश जी बचाइए। मैं आ ही रहा था कि आप में से एक बोला कि गणेश जी बचाइए, तो मैं बैठ गया कि अपना नाना के बुला रहे हैं, गणेश जी को बुला रहे हैं, तो अपने जाने का क्या काम? तो मैं बैठ गया, गणेश जी बचाइए, गणेश जी आने लगे। अब गणेश जी आने ही वाले थे कि तब तक एक बोला हे जगदम्बा हमें बचाओ। तो गणेश जी ने सोचा कि ये अपने माता राम को बुला रहा है, हमको नहीं बुला रहे। तो गणेश जी बैठ गए, उनकी माता पार्वती जी आने लगी। पार्वती जी आने ही वाली थी कि फिर बोल उठे हे भैरव महाराज हमें बचाइए। तो पार्वती जी बैठ गई, बोली मुझे नहीं बुला रहे, भैरव महाराज को बुला रहे। तो भगवान ने कहा कि जब तक तुम देवता बदलते रहे तब तक तुम्हारी नाव ही पलट गई, हम कैसे बचा? देवता नहीं बदला। 100 जगह खड्डे खोदने से अच्छा है एक ही जगह खोद दिया जाए तो पानी निकल जाए। तो रुक्मिणी अम्मा ने कहा कि विवाह करूंगी तो हे कृष्ण आपसे ही करूंगी, वरना मैं विवाह ही नहीं करूंगी, 100 जन्म तक आपका इंतजार करूंगी। शबरी माता ने 11,000 साल तक भगवान का इंतजार किया। अध्यात्म रामायण में लिखा है 11,000 साल, 1 साल में 11,000। और ऐसा इंतजार नहीं
कि केवल कैलेंडर में तारीख काटती गई हो कि आज नहीं आया, आज नहीं आया। नहीं, रोज आंगन बहारती है, रोज पुष्प जमाती है, रोज बेर लेकर के आती है, रोज चख कर